तो लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो जो कि रेनिगेट इमोर्टल पे मैंने बनाई है। और ये क्यों बनाई है तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो उसको हेवन डिफाइंड बीज मिलता है वो क्यों मिला, उसको ही क्यों मिला भाई। और वो अपकमिंग जो सीरीज है जो आने वाली है और जो आ चुकी है उसमें से सबसे रूथलेस कैरेक्टर वांगलिंग आता है। और ऐसा क्यों है कि जो वांगलिंग है वो अब एक चलता फिरता एक मॉन्स्टर बन चुका है। सब लोग सोचते हैं कि वांगलिंग की किस्मत अच्छी थी, इस वजह से उसको हेवन डिफाइंड बीज मिला। सच में कि उसकी किस्मत अच्छी थी या ये कहा जाए कि ये पूरा प्लानिंग था और ये फ्यूचर में कितना पावरफुल बन सकता है। तो इन्हीं सब चीजों में हम बात करने वाले हैं और हम वो बात करेंगे जो इसकी कहानी में या फिर र्यूमर क्या चल रहे हैं। हालांकि ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो इस वजह से बनाई है जो दांगवास देखते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन अगर तुम नोवेल भी देखते हो तब भी कोई बात नहीं। देखो तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि जो वांगलिंग है वो बहुत ज्यादा बेवकूफ रहता है और उसके पास पावर नाम की कोई चीज नहीं रहती। और इन्हीं सब चीजों में जो वांगलिंग है वो सोचता है कि मैं सेक्टर में जाऊंगा, पावरफुल बनूंगा और झंडे गाड़ूंगा, लेकिन वो इन सब चीजें तो कर नहीं पाता क्योंकि पास उतनी इनफ कल्टीवेशन नहीं था और टैलेंट नहीं था। तो इस वजह से वांगलिंग को लात मारकर उस सेक्टर के बाहर फेंकते हैं हेंजू सेक्ट वाले और वो एकदम डिमोटिवेशन के साथ जा रहा था। उसी बीच उसको मिलता है हेवन डिफाइंड बीच। तो अगर तुम इसके एपिसोड दांगवास से देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि इसके मोमेंट डैड कैसे मरे और हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड कैसे मरी, लेकिन हम इस पे बात नहीं करने वाले। हम करने वाले हैं उस हेवन डिफाइंड बीच के बारे में। तो दोस्तों बांध लो अपनी कुर्सी की पेटी और मेरी बातें ध्यान से सुनना, हो सके तो ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि जो हेवन डिफाइंड बीज है वो एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को अपर लेवल का गॉड बनाती है। तो तुम अगर दांगवास देखते होगे तो उसमें काफी सारे कल्टीवेट वाले जो डांगवा आते हैं उसमें तुम्हें एक चीज तो पक्का पता होगी और वो ये है कि वहाँ पर किस्मत नाम की कोई चीज नहीं रहती। वहाँ पे तो सिर्फ उसका चलता है सिक्का जो बहुत ज्यादा पावरफुल रहे। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि जो वांगलिंग को हेवन डिफाइंड बीज मिला है वो किस्मत के भरोसे मिला है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये मैं नहीं कह रहा, उसकी कहानी ये बता रही है। और दूसरी कि ये जो बीज जिसको भी मिलेगा वो भाई लिटरली एक मॉन्स्टर बन जाएगा, उसको दया नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और इसी वजह से इस हेवन डिफाइंड बीज को बनाया गया था। सपोज इसको बनाने वाला कौन है तो ये बनाई गई थी कैसे गॉड के हाथों जो बहुत पावरफुल था और वो चाहता था कि ऐसे इंसान को बनाने के लिए जो भाई लिटरली गॉड को हंट करे। अब तुम समझ सकते हो कि जिसके पास ये बीज रहेगा वो कितना पावरफुल रहेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये वांगलिंग को ही क्यों मिला। देखो तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, वांगलिंग के पीछे एक बहुत बड़ा व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके काफी ज्यादा रिपुटेशन के साथ साथ वो बहुत पावरफुल है। इसके अलावा वो ह्यूमन बींग्स जो इतने पावरफुल है जिसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उसका काम है वांगलिंग को जिंदा करना अलग अलग जगह पर और उसको हंट करना। तो इस कहानी का मेन विलन वही होने वाला है जिसका ना ही कोई फोटो बताया गया है ना ही कोई पिक्चर जो कि मैं तुम्हें बता सकूं। ठीक है, तो जब आएगा तब क्या पता ये कंपनी वाले रिलीज करे और मैं तुम्हें बता दूंगा इन फ्यूचर। तो दूसरा सवाल ये है कि वांगलिंग कितना पावरफुल बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी जो बातें हैं वो थोड़ी पेचीदा होने वाली है, तो तुम थोड़े ध्यान से सुनना। तो तुम अगर मल्टीवर्स के बारे में जानते हो तो तुम्हें शायद पता होगा कि एक जैसे प्लेनेट काफी सारे हो सकते हैं और इन दांगवास में सबसे ज्यादा क्या होता है कि अलग अलग प्लेनेटरीज, रेलम, इन चीजों के बारे में शायद तुम जानते होगे। तो अभी वांगलिंग की जो कहानी चल रही है दांगवास में चल रहा है, उस रेलम का जो गॉड है उसको वो जाकर लुढ़का देगा। इस वजह से इस रेलम का गॉड वांगलिंग हो जाएगा। तो हाँ, मैं तुम्हें एक जरूरी जानकारी दे दूं, एक रेलम में काफी सारे गॉड हो सकते हैं लेकिन गॉड वही कहलाता है जो सभी में से सबसे ऊपर हो और उसे ही वांगलिंग मारने वाला है। और दूसरी बात, ये अलग अलग रेलम में जाकर वहाँ के रेलम के जो गॉड है उन्हें भी हंट करेगा। इसका मकसद यही है मारना और मरना। इस बीच काफी सारी दुर्घटनाएं होगी, काफी सारी अचीवमेंट मिलेगी। और हाँ, तीसरी एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो कहानी है और ऐसा हो सकता है ये कहानी अलग डांगवास से कनेक्ट करे, हो सकता है जैसे कि तुमने हाल ही में कुछ डांगवास देखे होंगे जो आगे चलकर एक दूसरे की कहानी से मैच करेंगे, जो कि आपस में खुद ही पॉपुलर सीरीज की कहानियां हैं। तो
अब हमारी यहाँ पर वीडियो खत्म होती है, और अगर यहाँ तक तुम देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना जो तुम्हारे मन में है वो। और अगर तुम किसी ऐसे डांगवास पे अगर चाहते हो डार्क रियलिटी जानने के लिए तो तुम बता सकते हो, और हो सके तो एक दो बंदे को यार सेंड कर देना मेरी वीडियो, क्योंकि मेरा चैनल मर चुका है, इसको जिंदा करना पड़ेगा और वो आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता भाई। तो वीडियो को लंबी ना खींचते हुए मैं एंड करता हूँ, तब तक धन्यवाद।